चलो देखिए, सो बॉयज एंड गर्ल्स, उच्च माध्यमिक बंगाल बोर्ड क्लास 12 का इकोनॉमिक्स में जो पहला चैप्टर हम लोग का वो है डिमांड। तो ऐसा नहीं हम लोग लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर हम लोग मिक्स कर करके पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के चैप्टर्स जो है वो कम मार्क्स के हैं और लास्ट के जो चैप्टर्स है वो ज्यादा मार्क्स के हैं। बस हमें समझे ना। ऐसा तो आपके मन में एक सवाल आएगा, नोटिस सा क्वेश्चन आएगा कि चैप्टर 2 से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, 1 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे। माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर 1 जो है वो सिलेबस में नॉन इवैल्यूएटिव बोलते हैं उसको। नॉन इवैल्यूएटिव मतलब वो सिर्फ ज्ञान के लिए दिया हुआ है, उससे एग्जाम में आता नहीं। तो इंसान का नेचर क्या है, जो चीज एग्जाम में आएगा ना, वो पढ़ेंगे भी नहीं, तो वो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो सर आप नहीं पढ़ाइएगा, स्कूल में मैम पढ़ा दी तो मैम भी नहीं पढ़ाएगी। बात समझे, मैम उतना मेहनती कहाँ है। बात समझे। देखिए रेडी गाइस, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करें। सुनिए ध्यान से, सिर्फ सुनना, आपको कुछ नहीं करना, बोर्ड पे देखिए देखना है। अब तो मोबाइल वाला सिस्टम भी खत्म कि आप मोबाइल में देखोगे, नोट्स देखते देखते बाबू को मैसेज कर दे रहे। इधर आओ रेडी गाइस, प्लीज ध्यान दीजिएगा बाबू। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हम लोग का पहला टॉपिक है, चैप्टर है डिमांड। डिमांड चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बंगाल बोर्ड में, ओनली बंगाल बोर्ड स्टूडेंट्स आप लोग देखोगे, ठीक है। 2 मार्क्स का, कितना मार्क्स का वो 2 मार्क्स। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। ये हम लोग अपने से बनाया हुआ नोट से, बस समझे, सेल्फ मेड नोट से, तो आपको पढ़ने में सुविधा होगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितना मार्क्स का वो 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। सपोज आप 11 में इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं पढ़े, आपको इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं आता है, कोई जरूरत ही नहीं आने का, क्योंकि आपको यहाँ पे 0 से बताएंगे। बस में आप आराम से समझ जाओगे। पहला चैप्टर 2 मार्क्स का, इससे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, मतलब ये छोटा चैप्टर है। कैसा चैप्टर है बाबू? छोटा। कैसा चैप्टर है बताइए? छोटा सा टॉपिक है। तो ये 2 क्लास का टॉपिक है, आज पढ़ेंगे और 1 क्लास करेंगे, हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। बात समझे। ये हम लोग का जो टॉपिक है पूरा, वो कितना मार्क्स का है वो बताइए? 2 मार्क्स का है, ठीक है। रेडी, स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहला टॉपिक से मतलब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कितने मार्क्स के आएंगे बताइए? 2। तो 2 जो भी आपको आंसर पढ़ना है वो किसके हिसाब से पढ़ना है बताइए? 2 मार्क्स के हिसाब से। मोबाइल में चलाइए प्लीज। बस समझे, कितना मार्क्स के हिसाब से चलाना बताइए? 2 मार्क्स के हिसाब से। कितना मार्क्स है? 2 मार्क्स। चलिए देखिए, तो भाइयों और बहनों, सबसे पहला क्वेश्चन है डिमांड क्या होता है, डिमांड किसे कहते हैं, डिमांड का मतलब क्या है। भाइयों और बहनों, आप ट्यूशन से घर से ट्यूशन आ रहे थे, क्योंकि अभी आप घर से ट्यूशन आए, तो घर से मान लीजिए ट्यूशन आ रहे थे, रास्ता में आप एक BMW कार देखे। क्या देखा? वो BMW कार देख कर क्या बोले? ओ माय गॉड। क्या बोले? ओ माय गॉड, काश। क्या बोले बाबू? काश ये कार मेरे पास होता। आपके मन में एक ख्याल आया। ये जो आपके मन में ख्याल आया ना, इसको आप लोग बोलते हैं डिजायर। क्या बोलते हैं बाबू? डिजायर। क्या बोलते हैं बताइए? डिजायर। सर लिख लेंगे, आप फिर फालतू बात कर रहे हैं, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सुनो, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, देखिए आपके मन में ख्याल आएगा कि क्या हम, देखो आप रास्ता में आ रहे थे, आपको बहुत कुछ अच्छा लगता है जिंदगी में। रास्ता में जब आप आ रहे थे, आपको बहुत सारा चीज ऐसा है जो बहुत अच्छा लगा। क्या आप हर चीज खरीद लेते हो? नहीं खरीदते हो। तो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, ऑल डिजायर आर नॉट डिमांड। हर डिजायर डिमांड नहीं होता है। हम लोग सोचते बहुत कुछ है, हर चीज हम लोग पा नहीं लेते जिंदगी में। जिंदगी में आदमी का बहुत सारा चीज तमन्ना होता है, बहुत सारा चीज ख्वाहिश होता है, बहुत सारा चीज इच्छा होता है। हर चीज आपको मिल जाता है क्या? तो योर ऑल डिजायर इज नॉट द डिमांड। आदमी का हर डिजायर डिमांड नहीं होता है, याद रखिएगा। तो डिमांड कब होगा? तो कोई भी सिचुएशन में डिमांड, किसी भी चीज को, किसी भी परिस्थिति को डिमांड कहने के लिए उसमें कितना कंडीशन है बाबू? उसमें 3 कंडीशन है मित्रों। कितना कंडीशन है बोलो? बोलो ना। पहला कंडीशन है डिजायर टू बाय। क्या बाबू बताइए? डिजायर टू। दूसरा कंडीशन है एबिलिटी टू बाय। तीसरा कंडीशन है विलिंगनेस टू बाय। तीनों का मतलब क्या है? डिजायर टू बाय मतलब रास्ता में आ रहे थे, मन किया एक तो BMW कार खरीद ले। क्या खरीद ले? BMW कार। BMW क्या बाबू? कार। आपको मन किया BMW कार खरीद ले, ये आपका डिजायर था। क्या था बाबू? डिजायर। आप अपना पॉकेट चेक किए। क्या चेक किया? वो पॉकेट देखिए, 20 रुपया। कितना रुपया है? 20। तो आपके पास डिजायर तो है, पर क्या एबिलिटी है? एबिलिटी है बोलो? हैसियत है बोलो? नहीं है। तो क्या ये डिमांड हुआ? नहीं। तो डिमांड कब होगा? जब आपके पास खरीदने का इच्छा होगा, पॉकेट में पैसा होगा और आपका मन भी होगा। बहुत बार क्या होता है, वी कैन बाय द थिंग्स बट वी डोंट गो टू बाय। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग खरीदने का हिम्मत रखते हैं, इच्छा भी। जैसे आप ट्यूशन से घर आ रहे थे, तो आपको मन किया कि फुचका खाए। क्या खाए? फुचका। डिजायर। पॉकेट चेक किया, आपका 20 रुपया था, आप खा सकते थे, लेकिन आप फुचका दुकान में गए ही नहीं। तो क्या वो डिमांड हुआ? नहीं हुआ। तो डिमांड कब होगा बताइए? जब कितना कंडीशन होंगे बाबू? 3। डिजायर टू, एबिलिटी टू, विलिंगनेस टू, डिजायर टू, एबिलिटी टू, विलिंगनेस टू, डिजायर टू, एबिलिटी टू, विलिंगनेस टू, डिजायर टू, एबिलिटी टू, विलिंगनेस टू। देखिए क्या लिखा हुआ है? इट सिंपली मींस डिमांड द डिजायर टू बाय द कमोडिटी अलोंग विद द परचेजिंग पावर। तो इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज डिमांड कब होता है? तो कोई भी चीज डिमांड तब होता है जब आपके पास खरीदने का इच्छा भी हो और आपके पास परचेजिंग पावर हो। परचेजिंग पावर मतलब व्हेन यू कैन बाय दिस, यू हैव द एबिलिटी टू बाय, देन दिस इज डिमांड। आपके मन में इच्छा है, इच्छा बहुत कुछ होता है। व्हाटएवर यू थिंक, जो भी आपको चाहिए वो सब इच्छा है। ये हर चीज इच्छा कभी पूरा होता बताइए?
मन तो बहुत कुछ करता है, सब चीज कर लेते हो क्या? नहीं कर पाते हो। कहीं इंडिया में इंसान का मन में हजारों हजार इच्छाएं हैं, हर डिजायर डिमांड नहीं होता है, हर डिजायर को हम डिमांड नहीं बोलते। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड कब होगा बाबू? इकोनॉमिक्स में डिमांड तब होगा जब कितना कंडीशन होगा, बोलिए बोलिए ना, सुनाई नहीं दे रहा। डिजायर टू, एबिलिटी टू, विलिंगनेस टू। सुनिएगा ध्यान से, ये आपका जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपके क्लास 12 है, 11 से कोई लिंक ही नहीं है, आपका जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आप अगर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आप अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट बना पाएंगे। 11 में आपने क्या किया नहीं किया मैटर ही नहीं करता, क्योंकि 11 से 12 का कोई लिंक नहीं है। जल्दी बताइए, डिमांड करने के लिए कितना कंडीशन है? बोलो ना, डिजायर टू, एबिलिटी टू, विलिंगनेस टू। क्लियर है गाइस? कंप्लीट, पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, डेफिनेशन। तो आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, बहुत पूछेगा, बहुत बार आएगा एग्जाम। डिमांड क्या होता है? चिपका दोगे, क्या करोगे बोलो? चिपका देंगे। आ जाओ नेक्स्ट में। अगला टॉपिक है फैक्टर्स और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसको ध्यान से समझिएगा, 2 मार्क्स का, इसमें देखो बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर से तो सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बाबू। कितने मार्क्स के आते हैं? 2 मार्क्स। तो आप जो याद करोगे ना 2 मार्क्स के लिए ही याद करोगे। किसके लिए याद करोगे? 2 मार्क्स। चलो तो भाइयों और बहनों, यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। अगला टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ डिमांड। डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं भाइयों और बहनों? ध्यान से सुनिएगा कि वो कौन कौन सा चीज है जो डिमांड को प्रभावित करता है। डिमांड किस किस चीजों से प्रभावित होता है? पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसी का दूसरा नाम है बाबू प्राइस इफेक्ट। क्या नाम है बोलिए? प्राइस इफेक्ट। समझ रहे? प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या हो गया? प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब हो गया माय डियर स्टूडेंट्स कि जब कोई सामान, थोड़ा हम आपको बोर्ड में दिखाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। देखिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या हो गया? तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब हो गया कि प्राइस में, किसमें बाबू? प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन है? तो प्राइस में और डिमांड में ना उल्टा रिलेशन है। उल्टा रिलेशन, कैसा रिलेशन? उल्टा। जब कोई सामान महंगा होता है ना तो हम लोग क्या खरीदते हैं बाबू? कम। हाँ कि नहीं बोलिए? नॉर्मली कोई सामान महंगा होगा तो हम लोग क्या खरीदेंगे बोलिए? कम। और सस्ता होगा तो क्या खरीदेंगे? तो इंग्लिश में बोलो ना, हाई प्राइस लो डिमांड, लो प्राइस हाई डिमांड। तो आपसे कोई पूछेगा कि प्राइस इफेक्ट से आप क्या समझते हैं? प्राइस ऑफ द कमोडिटी और डिमांड में क्या रिलेशन? बोलिए आप। सेंफोर्ड के लिए मैंने फोन किया था। ऑफलाइन तो नहीं, ऑफलाइन थी ऑफलाइन आ पेरेंट्स बात करना चाहते हैं सर। वो तो अभी तुम क्लास करा रहे, तो आप कल आ जाओगे, परसों आ जाना। परसों? ठीक है ठीक है, पावर को लेके आ जाइएगा। वो भाई हम कितना बजे आऊँ सर? सुबह में आ जाना 9 बजे से 1 बजे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। देखिए तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है बोलिए? नेगेटिव, पॉजिटिव कि नेगेटिव? ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं, रिश्ता कैसा दिख रहा है आपको बताइए? रिश्ता क्या कहलाता है? ये ऊपर जा रहा था, ये कहाँ आ रहा है? बोलो बोलो ना, ये ऊपर जा रहा था, ये कहाँ आ रहा है बताओ? तो आप खुद बताइए ना, कोई सामान अगर महंगा होगा, क्या होगा बाबू? कोई सामान अगर महंगा होगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? घटेगा। अब प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। दोनों में कैसा रिलेशन है? सीधा कि उल्टा? तो उल्टा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। भाइयों और बहनों, कोई सामान ज्यादा महंगा होगा तो हम लोग कम खरीदेंगे, और सस्ता होगा तो हम लोग क्या खरीदेंगे? ज्यादा। आप ट्यूशन से बाहर निकले, आप देखेंगे कि ठेला पर, किस पे बाबू? ठेला पर। किस पे बताइए? ठेला पे। आप ट्यूशन से बाहर निकला, देखे ठेला पे, ठेला समझते हो ना? तो आप देखें कि ठेला पे कोई अंकल कपड़ा बेच रहे, 100 रुपए में 3 शर्ट। 100 रुपए कितना शर्ट बताइए? 3 शर्ट। आपको लेने का इच्छा नहीं भी होगा ना तो 2 मिनट के लिए आप रुक जाओगे। क्यों बोले तो? सस्ता है ना। क्या है? सस्ता देख के रुक जाओगे। क्या करोगे बताओ? रुक जाओ, बोले खरीदना है। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, कॉमन सेंस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड? प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है? हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। सो वी कैन से देयर इज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है? बोलो बोलो ना, कम ऑन बोलिए। यस, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस प्यार को क्या नाम दे? अच्छा देखो, नेगेटिव से याद है, आप लोग में जो लोग कल नहीं आए थे, हम वीडियो भेज दिए ग्रुप में, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा उससे देख करके। जो लोग कल नहीं आ पाए थे, फर्स्ट क्लास बाय द वे आपका मिस हो गया। 12 है ना, एकदम रिस्क है, 0 रिस्क। बात समझ रहे ना? जो छूट गया था अपना कंप्लीट कर लीजिए, कॉपी बना लीजिएगा। अकाउंट्स वाला टॉपिक जो आपका छूट गया था, जल्दी बताइए प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? बोलो ना, हाई प्राइस लो प्राइस, हाई प्राइस लो प्राइस। एकदम ध्यान से मेरा बात सुनिए, बाबू का बात तो हमेशा सुनते, मेरा बात एक बार सुनिए, सिर्फ आपको ध्यान देना। क्या देना बाबू? ध्यान। जल्दी आ जाओ, कंप्लीट, पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अगर आपसे पूछेगा प्राइस इफेक्ट क्या है तो भी यही लिखिएगा, और अगर आपसे पूछेगा कि हाउ प्राइस अफेक्ट द डिमांड, प्राइस कैसे डिमांड को अफेक्ट करता है, तो भी यही लिखिएगा। यस और नो गाइस? देखिए थोड़ा इंग्लिश में पढ़ो, लिख के पढ़ो, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड।
other factors remaining constant. It simply means higher the price, lower will be the demand and vice versa. बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ क्योंकि मेरा खुद से लिखा हुआ है, समझे ना, तो आपको पढ़ने में बहुत ही सुविधा होगा। अगला कॉन्सेप्ट है इनकम। बाप रे बाप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द क्या, कंज्यूमर। भाइयों बहनों, इनकम से और डिमांड में क्या इफेक्ट होता है? भाइयों और बहनों, इनकम में और डिमांड में क्या इफेक्ट होता है वो आपको अभी हम समझाने के लिए जा रहे हैं। कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड, इनकम में और डिमांड में क्या रिलेशन है? भाइयों और बहनों, इनकम से डिमांड कैसे प्रभावित होता है? तो इनकम से डिमांड कैसे प्रभावित होता है, इसको अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए। देखिए, इनकम जो है आदमी का अलग अलग इनकम होता है ना जी, बात समझे? तो इनकम से डिमांड में कैसे रिलेशन बनेगा? इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? वो देखिए यहाँ पे अलग अलग ना सिचुएशन, 2 बार आंसर लिखा हुआ है, आंसर 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। इनकम से डिमांड में कैसा रिलेशन होता है बताइए? पहले हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं, फिर आपको हम एग्जांपल देके समझाते हैं। देखिए, इनकम बढ़ता है ना कोई भी आदमी का, अच्छा कौन सा चीज अच्छा होता है, कौन सा चीज बुरा होता है, ये इसका कोई डेफिनेशन नहीं दुनिया में। व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ दिस। पूरा दुनिया में अच्छा और बुरा का कोई डेफिनेशन नहीं। जो आपके लिए अच्छा है वो मेरे लिए बुरा हो सकता है। जैसे आप किसी से प्यार करते हो, हमले किसी प्यार करते हो, हेबला से प्यार करते हो, तो आपके मन में डाउट आएगा, भैया हेबला बोल रहे, मैं बाबू का हेबला बोल रहे, हम नहीं पढ़ेंगे ट्यूशन का बस। आप ऐसे बोल दिए, क्यों? आपका बाबू आपके लिए क्या है? राजकुमार है, बट मेरे लिए क्या है? हेबला है। तो व्हाट इज हेबला फॉर मी, दैट इज राजकुमार फॉर यू। तो ये क्या हो गया? एंगल, नजरिया। चीज खूबसूरत नहीं होता है, देखने वाले का नजरिया खूबसूरत होता है कि आप किस चीज को कैसे देखते हो, और कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा चीज बुरा है, ये कौन डिफाइन करता है पता है? ये डिफाइन करता है आपका इनकम। एक गरीब आदमी के लिए अच्छा खराब मैटर नहीं करता है, उसको बेचारा को जो मिलेगा वो यूज करेगा। लेकिन एक अमीर आदमी जो है वो अच्छा खराब के फासला करता है। इकोनॉमिक्स में भी यही बात बोला गया है। इकोनॉमिक्स में बोला गया है कि जब आपका इनकम बढ़ता है ना तो आपका डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन कौन सा गुड्स के लिए? सुपीरियर गुड्स के लिए। सुपीरियर मतलब अच्छा सामान, हाई क्वालिटी गुड्स। हाई क्वालिटी गुड्स क्या है बताएगा आपको 2 मिनट बाद, पहले आपको कौन से बता रहे। तो इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशन है? इनकम बढ़ेगा तो मेरा डिमांड बढ़ेगा, लेकिन कौन सा सामान का बोलिए? सुपीरियर गुड्स। अभी सुपीरियर गुड्स क्या होता है आपको मैं एक मिनट बाद बताते हैं। और आपका इनकम बढ़ेगा ना तब आपका डिमांड घट जाएगा। कौन सा गुड्स का? इंफीरियर गुड्स। कौन सा गुड्स बताइए? इंफीरियर। अब ये इंफीरियर और सुपीरियर में क्या डिफरेंस है, और ये बात को आपको हम फिर से डिटेल में बताएंगे, पहले आप शॉर्ट में समझिए। इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी। इंफीरियर मतलब क्या बाबू? लो क्वालिटी। और सुपीरियर मतलब क्या होता है बताइए? हाई क्वालिटी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इंफीरियर मतलब क्या हो गया, तो इंफीरियर का मतलब हो गया माय डियर स्टूडेंट्स लो क्वालिटी। इंफीरियर का मतलब क्या हो गया बताइए? लो क्वालिटी। और सुपीरियर का मतलब क्या है बताइए? हाई क्वालिटी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंफीरियर गुड्स क्या है और सुपीरियर गुड्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे बताओ? इंफीरियर का मतलब हो गया लो क्वालिटी गुड्स। कैसा गुड्स आपको बताइए? लो क्वालिटी गुड्स। और सुपीरियर का मतलब क्या हो गया बताइए? सुपीरियर का मतलब हो गया हाई क्वालिटी गुड्स। तो देखिए, इंफीरियर गुड्स मतलब आपको हम एग्जांपल यहां पे दिखाते हैं, देखिएगा। भीम बार, भीम बार का नाम सुने हो? भीम बार का नाम नहीं सुने हो? देखिए आ गया भीम, नहीं वो तो भीम तो आदमी का नाम है। देखिए पूरा भीम बार दिखा दिए, देखिए कितना दाम है इसका, देखिए भीम बार दिख रहा ना, ये क्या है? माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, एक आदमी जब गरीब होता है, सुनिएगा ध्यान से, बर्तन धोने का साबुन है, वेरी गुड, कोई बच्चा बोला ना, आप सुनो पूरा। जब एक आदमी गरीब होता है तो बेचारा भीम बार से भी नहाने के लिए रेडी हो जाएगा। क्या है गरीबी में? क्या आदमी भीम बार, क्या लाइफ बॉय, क्या लक्स। जब आदमी गरीबी में रहता है तो क्या यूज करेगा बताइए? उसको भीम बार भी मिलेगा तो यूज कर लेगा, नहीं कर लेगा बाबू? कर लोगे ना? आदमी मजबूरी में तो कुछ भी, आदमी मजबूरी में जब रहेगा तो भीम बार देखेगा कि भीम बार है कि लक्स है कि भाई डव है, क्या है, आदमी देखेगा नहीं देखेगा। आदमी गरीबी में भीम बार भी यूज कर लेगा। तो भीम में देखो, एक इंफीरियर गुड्स मतलब क्या हो गया? लो क्वालिटी सामान। कुछ भी यार, कुछ भी लो क्वालिटी सामान। लो क्वालिटी सामान को बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। कौन सा गुड्स आपको बताइए? इंफीरियर। सुपीरियर गुड्स मतलब क्या हो? अगर आप साबुन के कंपैरिजन में बात करेंगे तो आप लोग का साबुन लिखते हैं यहाँ पे, देखिए आप लोग का साबुन किसका साबुन है? वो आप लोग का साबुन कौन सा साबुन यूज करते हो आप? डव। डव लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं आप? डव। डव लिखते हैं ना, चलो डव लिख दे रहे। देखो अब आप लोग का साबुन किसका साबुन बाबू? आप लोग का, आप लोग वाला। देखिए खाली भीम बार आ रहा, जब भी मारे तो भीम बार आ रहा है, क्या रहा बाबू? भीम डव आ गया। कौन सा डव आ गया बताइए? भीम डव। डव शैम्पू, डव सोप। डव जो है ना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। बाप रे बाप, पूरा चिड़िया उड़ रहा है। ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है वो? हाई क्वालिटी। इसको मत देखिए, चिड़िया को मत देखिए। डव शैम्पू, डव का साबुन,
ये डव विम क्या बताना चाह रहे हैं? बताना आप ये चाह रहे हैं कि जब एक आदमी गरीब होता है तो उसको विम बार मिले डव मिले मैटर नहीं करता है, बट जब एक आदमी अमीर होता है ना तो माय डियर स्टूडेंट वो डव साबुन से नहाएगा। किससे नहाएगा बताइए? डव। पहले आप जब गरीब थे तो आप विम बार से नहाते थे, आपको समझ नहीं आ रहा विम बार लगा रहे, लाइफ बॉय लगा रहे, डिटॉल लगा रहे, क्या लगा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब आप अमीर हो जाते हो ना तो आप सोचने लगते हो, आपको डिफरेंस समझ आता है, आप क्या यूज करने लगते हो बताओ? डव। क्या बाबू? डव। सॉफ्ट त्वचा के लिए क्या लगाए बाबू? डव। सॉफ्ट त्वचा के लिए क्या लगाएंगे? डव। अगर आपका चेहरा जो है बिहार का रोड जैसा है और आपको उसको सॉफ्ट करना है, कहें बाबू सॉफ्ट, तो आप क्या लगाइएगा बोलिए? नहीं लगाओगे डव। यही तो डव। कहाँ के बाबू? आओ देखो डव। क्या बाबू? डव। मार रहे डव उड़े यार, डव ही डव है। ये क्या है? अमीरों का साबुन है। 30 रुपया 40 रुपया खर्चा करके साबुन लगाएगा आदमी तो हो गया। माय डियर स्टूडेंट, अमीर आदमी ये सब सोचता है कि विच इज गुड क्वालिटी, विच इज बैड क्वालिटी। एक गरीब आदमी ये नहीं सोचता है कौन सा गुड है कौन सा बैड है। तो इंफीरियर गुड्स मतलब क्या? लो क्वालिटी सामान। कौन सा सामान बताइए? लो क्वालिटी। और सुपीरियर गुड्स मतलब क्या बताइए? हाई क्वालिटी सामान। तो जब आप गरीब रहते हो, जैसे आप ट्यूशन से निकल रहे तो आप रोज ट्यूशन के बाहर एक दुकान में पूड़ी खा रहे, अभी आपको लग रहा है कि यही दुकान सबसे सुंदर है, लेकिन जब आपका इनकम बढ़ जाएगा, जब आप ज्यादा पैसा कमाने लगेगा तो यही पूरी दुकान का बोलेगा छी। क्या बोलेगा? छी। कैसे पूड़ी खा रहे हैं लोग? ऐसा बात कब बोलता है पता है? बदलता क्या है? बदलता कुछ भी नहीं, बदलता है सिर्फ इंसान का वक्त और बदलता है इंसान का इनकम। दिस इज योर इनकम विच मेक्स द थिंग गुड और बैड। सो देयर इज नो एनी डेफिनेशन। जैसे हम बोलते हैं ये इंफीरियर गुड्स है, गलत बोले। क्यों बोलिए? इंफीरियर और सुपीरियर का कोई डेफिनेशन नहीं। आपके मन में आएगा ना इंफीरियर क्या हो गया, तो इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी। तो आपका मन में आएगा ना लो क्वालिटी क्या हो गया, तो लो क्वालिटी का कोई डेफिनेशन नहीं। हम क्या बोले? कोई चीज आपके लिए जो लो क्वालिटी है हो सकता है वो हमारे लिए हाई क्वालिटी। हम आपका पास इनकम बढ़ जाएगा तब आप बोलोगे ये लो है ये हाई है, लो है ये हाई। अच्छा, आज हम लोग इस ट्यूशन में बैठे हैं, तो अभी आप जब उस ट्यूशन में कभी क्लास करने जाओगे तो आप बोलोगे लो क्वालिटी। क्या बोलोगे? लो क्वालिटी। बट ऐसा नहीं है, लो और हाई बोल के कुछ भी नहीं होता है। दैट इज ऑल योर इनकम विच मेक्स द थिंग गुड और बैड। आपका इनकम है जो चीजों को क्या बना देता है? गुड और बैड। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि जब मेरा इनकम बढ़ेगा ना तो हम ज्यादा यूज करेंगे। कौन सा चीज यूज करेंगे बताइए? डव साबुन। कौन सा साबुन बताओ? डव। डव से ना हो सॉफ्ट त्वचा पाओ, बस समझे? तो डव यूज करोगे। अब वही जब आप मान लीजिए गरीब रहते हो तो क्या लक्स, क्या डव, क्या विम बार, जो मिलेगा आदमी इस्तेमाल कर लेगा। ऐसा नो गाइस? हाँ कि नहीं बताइए? तो इसी को बोलते हैं इनकम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बताइए? इनकम। आपका इनकम के साथ ना डिमांड चेंज हो जाता है। ज्यादा कमाओगे ज्यादा यूज करोगे, कम कमाओगे कम यूज करोगे, नहीं कमाओगे नहीं यूज करोगे। तो अगर इकोनॉमिक्स में इसको हम इंग्लिश में बोले तो ऐसे बोलेंगे कि हाई इनकम हाई डिमांड बट फॉर व्हाट काइंड ऑफ गुड्स? सुपीरियर गुड्स। हाई इनकम लो डिमांड बट फॉर व्हाट काइंड ऑफ गुड्स? इंफीरियर गुड्स। इनकम बढ़ेगा ज्यादा यूज करिएगा, कौन सा गुड्स? सुपीरियर। इनकम बढ़ेगा कम यूज करिएगा, कौन सा गुड्स? इंफीरियर। बोले हाँ कि नहीं? बोलिए ना। यस, क्लियर है गाइस? तो भाइयों और बहनों, ये अलग अलग गुड्स का हम लोग बात किए कि कौन सा इंफीरियर गुड्स होता है, कौन सा सुपीरियर गुड्स होता है। बात समझे? तो इंफीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स। अब अगर इनकम इफेक्ट का बात करेंगे, किसका बात करेंगे वो बताइए? इनकम इफेक्ट का अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकम इफेक्ट में आपको दो रिलेशन मिलता है, एक पॉजिटिव रिलेशन और एक कौन सा रिलेशन बाबू? नेगेटिव रिलेशन। एक कौन सा रिलेशन बताइए? पॉजिटिव। और एक कौन सा रिलेशन बताओ? नेगेटिव रिलेशन। चलो देखो देखिए, हम यहाँ पे पढ़ के दिखाते हैं कि इसमें क्या एक्चुअली लिखा हुआ है। अब बुक का लैंग्वेज में आते हैं, देखिए एक बार, देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है। द इनकम इफेक्ट कैन बी अंडरस्टूड अंडर फॉलोइंग सिचुएशन। इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स। क्या है? जब हम ज्यादा कमाएंगे ना तो महंगा सामान ज्यादा यूज करेंगे। यस और नो गाइस? दैट मीन द डिमांड विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आपका इनकम बढ़ेगा ना तो आप महंगा महंगा सामान यूज करोगे। कैसा सामान यूज करोगे? महंगा। जब आप बहुत छोटे होते हो आपको मम्मी पापा जो फोन देते हैं आप ले लेते हो, बट जब आप कमाने लगते हो तो आप चूजी हो जाते हो। चूजी मतलब होता है आदमी चॉइस करने लगता है कि हमको ये फोन चाहिए, हमको वो फोन चाहिए। तो ये जब इनकम होगा ना तो आप इन सब चीजों का डिफरेंस समझ जाओगे। अगला है बाबू, द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी सामान। फिर बात, आपको अगर कोई पूछता है कि इंफीरियर क्या है सुपीरियर क्या है, तो इंफीरियर सुपीरियर का कोई डेफिनेशन नहीं। क्या है? आज जो हमको सुपीरियर लग रहा है कल वही चीज हमको क्या लग सकता है? इंफीरियर। या कल जो हमको इंफीरियर लग रहा है वही आज क्या लग सकता है? सुपीरियर। तो इंफीरियर और सुपीरियर कौन डिसाइड करता है? आपका इनकम, कि कौन सा चीज इंफीरियर है कौन सा चीज सुपीरियर है। दैट मीन विद द इंक्रीज इन इनकम डिमांड फॉल्स। यहां मतलब नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया? इनकम बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा बाबू? घटेगा। कौन सा गुड्स का बताइए? इंफीरियर। यहाँ पे इनकम बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगा, कौन सा गुड्स का बताइए? सुपीरियर। हाँ कि नहीं बोलो? चलो अगले पॉइंट में आते हैं। ये आप लोग वाला पॉइंट,
चलिए तीसरा है, ये सब अलग आपको ना एक क्वेश्चन का आंसर ये नहीं। अगर अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि राइट 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो इसमें से कोई दो लिख दोगे। इसमें अलग अलग पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस इफेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम इफेक्ट, तो इनकम इफेक्ट में पूरा लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव इनकम वाला। अगला पढ़ना है, अगला है बाबू डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कौन सा इफेक्ट बताइए? डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है भाइयों और बहनों देखा देखी, देखा देखी, देखा देखी जलन। क्या बाबू? जलन जो कूट कूट के भरा हुआ है इंसानों में। आप लोग में कोई ऐसा इंसान है इसके अंदर जलन नहीं है? बोले नहीं हमको जलन नहीं होता, प्लीज हाथ उठाइए ना। कोई ऐसा है क्या आप लोग में? प्लीज बोलो हाथ उठाना, क्या हो गया? अरे कोई तो होगा अच्छा इंसान जिसके अंदर नहीं, मेरे अंदर जलन नहीं है बाबा। एनीवन प्लीज, कोई तो होगा, प्लीज हाथ उठाइए ना। क्या हो गया? है तो है, कोई बाहर का बात तो नहीं है, कोई आपका चेहरा थोड़ी रिकॉर्ड हो रहा, बोलिए कोई है आप लोग में जिसको जलन नहीं होता है? एनीवन कोई नहीं आप लोग में ऐसा, सब जलन खोलो। ठीक है, वेरी गुड गाइस। जलन होना चाहिए, जलन होना नॉर्मल इंसान का लक्षण है। बस अगर जलन आपको अगर आप हाथ उठा देते ना, अगर आप लोग में से कोई हाथ उठा देते तो हम समझते कि आप इंसान नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर इंसानी लक्षण का अभाव है। तब आप ये दीवाल हो। क्यों? दीवाल को जलन नहीं होता है। दीवाल को जलन हो रहा बताइए? दीवाल को आपको देख के जलन हो रहा है? नहीं हो रहा? हाँ बताएगा, निर्जीव है तो इसीलिए बोले अगर आपको जलन नहीं होता तो आप क्या होते हैं? निर्जीव। भाइयों और बहनों जलन सबको होता है, लेकिन इंडिया में जलन खोर लोगों की संख्या कुछ ज्यादा ही है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोला गया, ये सुन के आपको आश्चर्य लगेगा, वाह ऐसा भी होता है। सबसे इजी और सबसे अच्छा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ही है, बस आपको समझना पड़ेगा। हम लोग क्या होता है इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं इसलिए समझ नहीं पाते, समझेंगे तो पढ़ने लगेंगे अपने आप। समझिए क्या बोला है यहाँ पे? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है देखा देखी, देखा देखी। क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आप एक तो फोन खरीद के लेके आए, आप आईफोन खरीद के लाए, तो मेरा मन में क्या इच्छा है कि इफ मिस्टर एक्स कैन बाय आईफोन व्हाई कांट आई, और ये सोच से हम आईफोन खरीद लेंगे। फायदा किसको हुआ? आईफोन कंपनी वाला को फायदा हुआ। क्या है? डिमांड बढ़ गया। क्या बढ़ गया बताइए? डिमांड। हम तो चाहते हैं कि आप जलिए जलिए जलिए, आपसे लोग जलेंगे तभी तो डिमांड बढ़ेगा। ऐसा नो गाइस? देखो इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं कॉमर्स के हिसाब से। जनरली लोग क्या सोचते हैं, जैसे आप किसी का बुराई कर रहे हो, किसी के बारे में गलत बात बोल रहे हो या नेगेटिव बात बोल रहे हो, ये सब करके आप उस आदमी को फेमस कर दे रहे हो। बात समझ रहे ना? ये सब करके आप उस चीज को क्या कर दे रहे? फेमस बना दे रहे। क्या आप किसी का बुराई कर रहे हैं तो सामने वाला आदमी उसको सुन रहा है। आप एक आदमी जनरली क्या होता है, इंसान का नेचर क्या होता है, एक आदमी को दूसरा आदमी का स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट नहीं। अभी आपको हम पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो आप प्यार से सुन रहे हो, लेकिन अगर आपको बताने का पता है एक समय की बात है, एक जंगल में एक राजा रहता था, बस समझे ना, आपको हम सुनाने लगेंगे और आप बचपन में ये करते थे, बचपन में वो करते थे, हम ये करते थे, वो करते थे, ऐसे ऐसे बोलेंगे आप लोग। एक दिन 2 दिन हो सकता है आप सुन भी लो, तीसरा दिन बोला जब पगला आदमी अपना कार्य कर रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है बोली तो आदमी को इंटरेस्ट नहीं। फिर भी क्या होता है ना, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग एक फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी का बात करते हैं। आप एक बार हम देखिए, आप बाहर निकल के मान लीजिए मेरा बात कर रहे हो, तो आप मेरा बात करोगे तो आप तुमको फेमस बना दोगे। बात समझिए, इसको मार्केटिंग बोलते हैं बिजनेस में। इसको बोलते हैं पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फायदा तो मेरा ही हो रहा है। आप बुराई कर रहे हो, मेरा फायदा हो रहा है। बड़ाई कर रहे हो तो भी मेरा फायदा हो रहा है। इवन बुराई कर रहे हो तो ज्यादा फायदा हो रहा है। सपोज एक आदमी का बार बार बुराई कर रहे तो बाहर का आदमी कौन आदमी है, जाके देखे तो ये जान करके आदमी खरीद लेता है। तो इंडिया में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका घर में एक तो डब्बा वाला टीवी है। डब्बा वाला टीवी समझते हो ना, पुराना जमाना का टीवी, प्लग में लगा के टीवी चालू, वो टीवी है। तो देखो कि आपका घर में एकदम सुख शांति है, अच्छा से चल रहा है। लेकिन आपका घर का बगल वाला जो पड़ोसी है, उसका घर में एक तो एलईडी टीवी आ गया। जिस दिन से उसका घर में एलईडी टीवी हो गया, अक्सर आप देखोगे मम्मी पापा में झगड़ा हो रहा है। क्यों झगड़ा हो रहा है? क्योंकि मम्मी के मन में ख्याल आ गया कि अगर उसका घर में टीवी आ सकता है तो मेरा घर में क्यों नहीं टीवी है। ये जो सोच है ना, इस सोच के कारण ही डिमांड बढ़ता है। इस सोच, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। देखा देखी जलन। क्या बाबू? जलन। जलन आपको होगा, फायदा बिजनेस में होता है। याद रखिए, आप चलिए ना। जैसे मान लीजिए हम कोचिंग का बुक आपको दिए, तो एक आदमी का आज बुक दिया, आप आज बुक खरीद लिए। अब आपको बोला तो उसका जलन हो गया, अगला दिन वो भी खरीद लिया। फायदा किसको हो? मेरा हुआ। आप जितना जलोगे ना, फायदा उतना बिजनेसमैन को होगा। याद रखिएगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से भी इंडिया में डिमांड बढ़ने का एक कारण क्या बाबू? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कौन सा इफेक्ट बताइए? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब देखा देखिए। थोड़ा इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इट सिंपली मींस व्हेन यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर्स बिहेवियर। जैसे हीरो हीरोइन लोग को देखते हैं, आप देखते नहीं? हीरो हीरोइन लोग कोई चीज खरीदता है तो वही स्टाइल हम लोग कॉपी करना चाहते हैं। हम लोग हीरो हीरोइन को देख के प्रभावित होते हैं। कि इंसान अपना लाइफ में सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है बताइए? हीरो हीरोइन से नहीं प्रभावित होता बाबू, बताइए। आदमी हीरो हीरोइन का स्टाइल को कॉपी करता है। किसको कॉपी करता है बताइए? हीरो हीरोइन का जो स्टाइल है उसको हम लोग कॉपी मानते कि भाई हम भी हीरो जैसा बनेंगे, हम भी हीरोइन जैसा बनेंगे। उसका स्टाइल को हम लोग क्या करते हैं बाबू? कॉपी करते हैं कि भाई ये हीरो ऐसा कपड़ा पहना, हम भी ऐसा कपड़ा पहनेंगे। सबसे ज्यादा कपड़ा कौन सा चलता है नहीं देखे आप लोग? कौन सा कपड़ा बोलिए? गोवा वाला शर्ट नहीं देखे आप लोग? दिखा रहे आपको, कहाँ गया? इसमें आएगा, देखिए दिखा दे रहे हो, एक बार दिखा दे आपको, फिर आगे बेटर फील कर पाओगे। गोवा वाला शर्ट देखे मारेंगे, गोवा वाला नहीं आ रहा शर्ट, नहीं आ रहा क्या?
निकालिए तो रहेगा। देखिए आ गया, देखिए गोवा वाला शर्ट मारे तो क्या आ गया, देखिए एक ऑनलाइन क्यों थी? अब देखा एक तो ऑन कर दे, पूरा जूम कर दे, ठीक ऑनलाइन बुक कर देगा। लीजिए गोवा वाला शर्ट देखिए, मतलब सर आपको गोवा वाला शर्ट देखिए, फुल छाप गाछ, नारियल गाछ। देखिए देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, कोई बच्चा पहनते तो माइंड मत करना, बट देखो ये सच्चाई है। ये कपड़ा हम लोग क्यों पहनते हैं? नहीं पहना, थैंक गॉड, अब पुराने में और अच्छा लगेगा। कोई नहीं पहन के आया तो अच्छा लग रहा है, पहने तो खराब लगता है ना, उसको बुरा लग जाता है। अब देखो ये क्या है, ये कपड़ा क्यों खरीदते हैं हम लोग? जलन। क्यों खरीदते हो बाबू? जलन। क्या बाबू? जलन। आप लोगों में अक्सर मैक्सिमम बच्चों के जो माता पिता है इस ड्रेस को पसंद नहीं करते। आप लोगों में मैक्सिमम बच्चों का माता पिता जो है इस वस्त्र को पसंद नहीं करते। नहीं की बोली चीज पागल मत तू, क्या पहन लियो? माय डियर स्टूडेंट, क्या है देखा देखी में, अभी कोई फिल्म में कोई हीरो को देखा होगा पहना हुआ है, मान लीजिए अब बेटा देख जॉनी लीवर पहन के, ये भी बेटा सीख लिया, तो कोई आदमी को देखा पहन के तो आप भी सीख लिए। माय डियर स्टूडेंट, ये सब वस्त्र को आप खरीदोगे तो इसका क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ जा रहा है। क्या बढ़ जा रहा है बताइए? डिमांड। आप इसका क्या बढ़ा दे रहे बताइए? डिमांड बढ़ा रहे। क्या बढ़ा दे रहे? डिमांड। क्यों डिमांड बढ़ा दे रहे बताइए? यू आर कॉपिंग द अदर्स। क्यों खरीद रहे हो आप ऐसा ड्रेस? ऐसा ड्रेस तो आपका समाज में नहीं था, कल्चर में नहीं था, संस्कृति में नहीं था, आपने क्यों खरीदा? बिकॉज यू हैव सीन समवन एल्स वियरिंग दिस। आपने किसी और व्यक्ति को देखा कि वो पहन के, देख वो भी बेटा पहन लिया, ये सोच करके कि अगर ये हीरो लग रहा तो सोचा कि हम सलमान खान लगेंगे। सलमान खान पहन के था मालिक, तो आप सोचे कि हम भी सलमान खान लगेंगे। नहीं बेटा पहन गया तो बन गया बलमान खान। देखते नहीं अभी इंस्टाग्राम में नकली आता है, नकली सलमान खान, नकली शाहरुख खान। आप लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो क्या? अच्छा कुछ नहीं चलाते हो, ठीक है, बहुत अच्छे हो यार। तो इंस्टाग्राम में देखिए नकली सलमान खान, नकली अमिताभ बच्चन, सब बेटा नकली है, नकली शाहरुख खान है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अगर हम देखें सलमान खान भाई को ये वाला पहनते हुए, हम भी ये वाला पहनेंगे। अगर देखें शाहरुख खान को ये पहनते हुए तो हम भी ये वाला पहनेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है? क्या है ये? हटाओ इसको, हटाओ। क्या है? कॉपी। क्या बाबू? कॉपी। क्या बोलिए? कॉपी। समझ रहे ना, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अभी आप भूल नहीं पाओगे कि हाँ ऐसे ही सर भैया पढ़ाए थे। अब जहाँ रास्ता किसी को पहले देखोगे आपका माइंड में स्ट्राइक करेगा। इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बताइए? डेमोन्स्ट्रेशन। दूसरा को देखिए, अब हमको तो लगता है जो बच्चा आज इकोनॉमिक्स क्लास कर रहा होगा पहन के नहीं आएगा, होगा भी करेगा। देखिए, और जब कोई पहन के आएगा ना तो आपका मन में ये याद आ जाएगा। चलो देखो अब थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा हुआ। आइए, this is a situation when demand of the consumer is affected by seeing the demand of another consumer. People tend to buy more and more to this effect. देख के जलन से आप सामान खरीदोगे, फायदा किसको होगा? दुकान वाला को, बिजनेसमैन। अगला पॉइंट क्या बाबू? देखिए अगला पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगला पॉइंट दिया हुआ है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। ओ माय गॉड, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर सबसे बड़ा रीजन इंडिया में यही है। कोई भी सामान का डिमांड का सबसे बड़ा रीजन क्या बाबू? पॉपुलेशन। हाई पॉपुलेशन, हाई डिमांड। लो पॉपुलेशन, लो डिमांड। हम लोग का देश का पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा है, कम है या बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। हम लोग का पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, इसीलिए हम लोग का देश में डिमांड ज्यादा नहीं है। बात समझ रहे? सिंपल। हाई देखो, हाई पॉपुलेशन, हाई डिमांड। अब पॉपुलेशन के बाद पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि डिमांड कितना हो। अगर किसी कंट्री में या किसी स्टेट में लड़कियों का संख्या ज्यादा है, या किसी जगह पे या किसी जिला में या किसी गांव में लड़कियों का संख्या ज्यादा है, अगर लड़कियों का संख्या ज्यादा होगा तो कॉस्मेटिक्स का डिमांड ज्यादा होगा। लड़कियों का संख्या ज्यादा होगा तो कॉस्मेटिक्स का डिमांड क्या होगा? वो ज्यादा। लड़कों का डिमांड ज्यादा होगा, लड़का का जनसंख्या अगर ज्यादा होगा तो किसका डिमांड ज्यादा होगा बताइए? खुद का। गुटखा का डिमांड होगा, बीड़ी सिगरेट का डिमांड होगा, डिमांड लड़की का डिमांड ज्यादा होगा। तो ये क्या हो गया? समझ रहे आप? तो ये डिमांड डिपेंड करता है। अच्छा, कहीं पे बच्चा लोग का संख्या ज्यादा है, अगर किसी जगह पर बच्चा लोग का पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस जगह पर किस चीज का डिमांड ज्यादा होगा बताइए? खिलौना, टॉयज। क्या बाबू? टॉयज। कहीं पर बूढ़ा लोग का जनसंख्या ज्यादा है, किसी का डिमांड होगा? छड़ी। क्या बाबू? छड़ी। और भी बहुत कुछ हो सकता है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं कि इन सब चीजों का। बुढ़ा लोग कैसे बोले? बुढ़ा लोग को मेडिकल चाहिए। बाबू आप भी कभी बुढ़ा होइएगा, तो ऐसा किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए तो समझ रहे ना? तो माय डियर स्टूडेंट, बच्चा लोग के लिए खिलौना। क्या बाबू? खिलौना। आप लोग का उम्र का लड़की लोग है तो उसको क्या चाहिए बताइए? कॉस्मेटिक्स। क्या चाहिए बाबू? कॉस्मेटिक्स। ड्रेसेस। क्या बाबू? ड्रेसेस। क्योंकि ऐसा जनरली बोला गया कि गर्ल्स लव वियरिंग ड्रेसेस, तो लड़कियों को ड्रेसेस बहुत पसंद होता है, मतलब विभिन्न प्रकार का कपड़ा पहनना जनरली इंसान का चॉइस होता है। बात समझ रहे ना? ये साइंटिफिक रिसर्च में निकल गया है, बात समझे ना? तो अच्छा, आप लोग की उम्र का लड़का है तो उसको मोबाइल फोन, बाइक,
ये सब चीज़ थोड़ा यंग लाइक लड़का लोग को अच्छा लगता है। हम लोग जैसे उम्रदार आदमी लोग हैं तो ये छड़ी दवा ये सब चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा हम लोगों की। बस यंग तो आप लोग हो, आप लोग यंग हो, हम लोग थोड़ी यंग है। आइए समझ गए, चलो अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में, आज का लास्ट पॉइंट है। आइए ना प्लीज, आइए ना प्लीज सुनिए। रिलेटेड गुड्स, ये सब घर में आके एक बार रीडिंग मारोगे, लेकिन अभी आपको हम पीडीएफ नहीं भेजेंगे। पीडीएफ जब फाइनल कंप्लीट हो जाएगा रात तक तो रात में भेजेंगे, ठीक है, या रात में या कल भेजेंगे। चले तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगला है रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होता है? रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप के बारे में आपको हम नहीं सिखा सकते क्योंकि आप हमसे ज्यादा जानते हैं। भाइयों बहनों, यहाँ पर रिलेशनशिप मतलब गुड्स का रिलेशन का बात हो रहा है। आप जो सोच रहे हो वो बात नहीं, पहले तो अपना सोच बदल लीजिए। क्या बदल लीजिए आप सोच? रिलेशनशिप रिलेटेड गुड्स मतलब क्या? जब एक सामान दूसरा जैसे रिलेटेड क्या होता है? मान लीजिए आप अगर फेल हो जाएंगे, आप लोग में से कोई बच्चा अगर फेल हो जाएगा तो हमको बहुत तकलीफ होगा। क्यों तकलीफ होगा? क्योंकि आप हमसे रिलेटेड हो। लेकिन बंगाल में 5 लाख 6 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, सबके बारे में तुमको नहीं पता, तुमको फील नहीं होगा। इंसान उन लोगों से अफेक्टेड होता है जो उससे रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड का मतलब क्या होता है? जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास में इतने सारे बच्चे हो, यू ऑल आर क्लासमेट्स बट नॉट द फ्रेंड्स। क्लासमेट का मतलब क्या होता है? आप साथ में पढ़ते हो। कोई बच्चा फेल हो गया, आपको सबसे फर्क नहीं पड़ता है, बट आप 2-3 बच्चों के साथ आते हो। आप लोग कुछ बच्चे के साथ में एडमिशन ले मेरे पास 11 से अभी पढ़ ऊपर वाला का आशीर्वाद रहेगा तो आप 3rd ईयर तक पढ़ते रह जाओगे, साथ में पढ़ते रह जाओगे। तो क्या है, आपका फ्रेंडशिप उस बच्चे से है तो उसका कुछ होने से आपको प्रभावित होता है, आपको अफेक्ट होता है। अब मान लीजिए कोई कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? तो रिलेटेड गुड्स क्या होता है? गुड्स क्या होता है? तो रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है जब 2 सामान, कितना सामान? 2 सामान। प्लीज मोबाइल में चलाइए बाबू। जब 2 सामान इस तरह से रिलेटेड हो, यहां से सब दिखता है, आप नहीं समझ पा रहे हो, पीछे कैमरा लगा हुआ है। जब 2 सामान इस तरह से रिलेटेड, आपको थोड़ी दिखेगा, हिडन कैमरा है। तो जब 2 सामान इस तरह से रिलेटेड होता है कि एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट अफेक्टेड होता है, इसको बोलते हैं रिलेटेड गुड्स। जब 2 सामान इस तरह से रिलेटेड होता है, when 2 commodities are said to be related when the one commodity affects the another commodity। जब एक सामान दूसरा सामान को प्रभावित करता है, इसको हम लोग रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। 2 तरह के रिलेटेड गुड्स इकोनॉमिक्स में होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट। क्या होता है बाबू? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है बाबू? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक के बदले दूसरा। एक के बदले क्या? वो दूसरा। थोड़ा इंग्लिश में बोलेंगे, when one commodity can be used in place of another commodity, that is called substitute। जब एक सामान के बदले दूसरा सामान यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू? सब्स्टिट्यूट। जैसे चाय कॉफी, चाय एंड कॉफी। तो चाय कॉफी क्या है? सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल है, चाय कॉफी। तभी कहीं पे भी आप जाते हो, आदमी पूछता है क्या लेंगे, चाय कॉफी? कोई पूछता नहीं है? बोला पता नहीं। ये कैसा हिबला वाला आंसर दे रहे हो? वहां पे 1 मिनट आपसे कोई पूछेगा चाय लोगे, बोले नहीं हमको पता नहीं। कितना टेढ़ा जवाब देगा मुझे, ऐसे टेढ़िया के बात करता है, बोला नहीं पता नहीं हमको। पूछ तो बोलोगे भाई चाय कॉफी कुछ तो बोलिएगा जी, बोले पता नहीं हमको, ऐसे थोड़ी बोला जाता है। तो चाय या कॉफी, तो आप देखते हो अक्सर लोग यही पूछते हैं चाय की कॉफी। चाय कॉफी कौन सा गुड्स है? सब्स्टिट्यूट। चाय कॉफी, कॉफी चाय। चाय कॉफी कौन सा गुड्स हो गया? क्या एक के बदले दूसरा। समझ रहे हो ना? ये नहीं तो वो। जब एक के बदले दूसरा यूज करते हो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं बाबू? सब्स्टिट्यूट। तो जब एक सामान के बदले दूसरा हम लोग यूज करेंगे इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में क्या आता है? चाय कॉफी, कॉफी चाय, चाय कॉफी, कॉफी चाय। बेस्ट एग्जांपल। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? इसके अलावा भी ऑप्शन है, पानी। चाय कॉफी का ऑप्शन पानी कैसे होगा? जो तो बोल रहे हो बाकी यार, चाय कॉफी का ऑप्शन पानी कैसे होगा? और एग्जांपल है ना 7 अप और स्प्राइट। 7 अप और क्या बाबू? स्प्राइट। 7 अप और स्प्राइट कैसा होता है बताइए? 7 अप और स्प्राइट एक जैसा होता है? 7 अप और स्प्राइट नहीं एक जैसा, देखिए हो क्या देखिए 7 अप और स्प्राइट कैसा होता है? एक जैसा होता है। या तो 7 अप 7 अप का कलर एक जैसा नहीं है। और ऐसे भी इंडिया में आदमी 7 अप और स्प्राइट कहाँ बोलते? बोले हरा वाला लेके आइए। बोलते ना मम्मी को, बोलते मम्मी कोई गेस्ट आता है घर में तो मम्मी को बोले, मम्मी बोले जाओ ठंडा लेके आओ। मम्मी कौन वाला लेंगे? काला वाला लाना। काला वाला मतलब क्या? थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला। थम्स अप पेप्सी है। कोई बच्चा बोला मिरिंडा। मिरिंडा कहाँ से काला है? बाबू मानना पड़ेगा यार सही में। वो बोला थम्स अप, पेप्सी और मिरिंडा। मिरिंडा ऑप्शन है, थम्स अप, पेप्सी। देखो थम्स अप और पेप्सी सब्स्टिट्यूट है। क्या है बोलो? थम्स अप और पेप्सी एक जैसा है। थम्स अप पेप्सी देखिए एक कलर का है काला। क्या बाबू? काला। नहीं देखियो थम्स अप पेप्सी, अभी तो सब दिखा देंगे, बात समझ रहे ना? बोलोगे तो बोलो दिखा देंगे। थम्स अप और क्या बाबू? पेप्सी। थम्स अप और पेप्सी का कलर क्या बाबू बताइए? काला। हरा वाला बोलने से क्या वाला कौन सा चाहिए? स्प्राइट और 7। अगर आपको एक तो कांच का ग्लास में स्प्राइट और 7 अप दोनों अगर पिलाया जाएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा स्प्राइट है और कौन सा 7। अगर एक कांच का ग्लास में आपको 7 और स्प्राइट दोनों दिया जाएगा तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कौन सा
7 अप है और कौन सा स्प्राइट, क्योंकि दोनों कैसा गुड्स है बाबू, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ये नहीं तो वो सही, ये नहीं तो ऑप्शन, क्या बाबू, ऑप्शन, ये नहीं तो वो, जिसके एक के बदले दूसरा। जैसे आप 5-6 लोगों से व्हाट्सएप में बात करते हो तो इसका मतलब आपका जिंदगी में सब्स्टिट्यूट है। और आप लोगों में कुछ बच्चे क्या एक आदमी के ऊपर पूरा कमिटेड हो गया है, जी जान से मरेंगे इसके लिए, जिएंगे इसके लिए, उन लोगों का जिंदगी में खुशी नहीं है, देखो इसलिए उदास बैठा हुआ है। आज जो लोग देखोगे सब्स्टिट्यूट वाला बच्चा लोगों का चेहरा पे खुशी है, क्या है, उन लोगों का लाइफ में छाप नहीं है। सब्स्टिट्यूट मतलब कि आपके पास ऑप्शन है, आप समझ रहे ना। और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर आदमी कभी कभी फंस जाता है। जैसे चाय कॉफी दोनों पीते हो आप, तो क्या है, चाय नहीं मिला तो कॉफी, कॉफी नहीं मिला तो चाय। अब आप बोले हम चाय ही पीते हैं, तो ये नशा हो गया, ये क्या हो गया वो नशा। तो इसीलिए किसी एक के पीछे मत भागे। हिंदी में एक लाइन है, अति कभी उत्तम नहीं होता है। इसलिए कोई भी चीज अगर अत्यधिक करिएगा तो आपकी जिंदगी के लिए हार्मफुल आता है। चाहिए पी रहे, खाली चाहिए पी रहे, वो भी पागलपन है। किसी से दिन भर बातें करें, वो भी पागलपन है। कोई भी चीज ओवर मत करिए, समझ रहे हो आप। अगला गुड्स है कॉम्प्लीमेंट्री। कौन सा बताइए, ये आप लोग के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब देखो, थोड़ा इसका इंग्लिश पढ़ देते हैं। व्हेन वन कमोडिटी, व्हेन देखिए क्या लिखा हुआ, व्हेन वन कमोडिटी कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। एग्जांपल टी एंड कॉफी। और एग्जांपल लिखना है सर, लिख दीजिए 7 अप है, 7 अप एंड क्या बाबू, स्प्राइट। बात समझे ना। तो आपको अगर आप देखोगे तो 7 अप एंड स्प्राइट, ये टी एंड कॉफी हर बुक में लिखा हुआ रहता है। जितना पुराना जमाना का किताब है सब में क्या लिखा हुआ बाबू, टी कॉफी। जैसे जूता और चप्पल, जूता और चप्पल भी सब्स्टिट्यूट है। ट्यूशन आए हो आप, क्या पहन के आए हो, जूता या चप्पल, कुछ भी एक पहन के आए होंगे। लेकिन स्कूल जाने के इंटरेस्टिंग है, लेकिन स्कूल जाने के लिए जूता चप्पल सब्स्टिट्यूट नहीं। स्कूल में जाकर के मान लीजिए आपका स्कूल स्टार्ट होगा अप्रैल से, आप स्कूल में चप्पल पहन के चले गए, आपको टीचर बोले क्या कर रहे हो, मैं सर पढ़ाए थे जूता और चप्पल। ऐसा नहीं, वो स्कूल के लिए नहीं, बट ट्यूशन के लिए तो जूता चप्पल क्या है, सब्स्टिट्यूट है। जूता नहीं तो चप्पल, चप्पल नहीं तो जूता। ये सब एग्जाम में मत लिख देना कि जूता नहीं तो चप्पल, चप्पल नहीं तो टीचर मान से कर देगा। अब लास्ट पॉइंट आज के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है पता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर जॉइंटली डिमांडेड इफ यू नीड एट अ टाइम। अगर चाहिए तो एक साथ चाहिए, जैसे ताला और छाता। कार और पेट्रोल तो हर किताब में लिखा हुआ है, किताब वाला छोड़िए, किताब के अलावा कुछ चाहिए, बस समझ ना। ताला और मोबाइल फोन और सिम कार्ड। मोबाइल फोन का तो सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री। मोबाइल फोन और सिम कार्ड कॉम्प्लीमेंट्री। मोबाइल फोन और इंटरनेट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया आजकल मान लीजिए मोबाइल फोन विदाउट इंटरनेट हैज नो वैल्यू। मोबाइल फोन बिना इंटरनेट के बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक इंसान बिना सांस के, वही है ना जी। आप देखते होंगे जो लोग आप लोग में जो लोग मोबाइल होलिक मतलब जो लोग मोबाइल से एडिक्टेड हो, वो लोग देखते होंगे जैसे अपन नेट खत्म है तो आप पागल हो जाते हो, मेंटली आप अफेक्टेड। जो लोग मोबाइल से एडिक्टेड हो, जो लोग एडिक्टेड नहीं है, आप लोग का बहुत अच्छा रहता है। दैट्स वेरी गुड। आपका लाइफ में ग्रोथ के लिए वन ऑफ द फैक्टर होता है माय डियर स्टूडेंट। अगर आप मोबाइल से बहुत ज्यादा एडिक्टेड नहीं हो तो आपका जिंदगी में बहुत तरक्की है। अगर आप मोबाइल से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो तो आप इसका ना आपके माइंड के ऊपर बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। कहीं जैसे देखोगे इंटरनेट खत्म होगा पगला हो गया, पागलपन छटपटाने लग गया, तो नहीं रिचार्ज करिए, भीख मांग के रिचार्ज करेंगे, लेकिन रिचार्ज करेंगे उसका मन में ये चलता है मर्डर करना पड़ेगा करेंगे लेकिन रिचार्ज करेंगे। ये एक सोच आ जाता है, क्या है, इंटरनेट खत्म उसका दुनिया खत्म। उसको लगता है कहाँ चलेगा, मैं कहाँ हूँ माँ, तेरे नाम गजनी वाला हाल हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ताला और चाबी। ताला है चाबी नहीं है, काम होगा नहीं हो। ताला और चाबी। फैन है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, काम होगा कॉम्प्लीमेंट्री। एसी है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, काम होगा। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर जॉइंटली डिमांडेड। अगर चाहिए तो एक साथ चाहिए, नहीं तो नहीं। क्लियर है गाइस, थैंक यू सो मच। ग्रुप में ऐड हो गए ना सब।